गुड आफ्टरनून बच्चों कल हमने आपको आपके चैप्टर 8 प्राचीन काल के कुछ महल के क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे। आज हम उस चैप्टर के जो अभ्यास वर्क है, अभ्यास पुस्तिका का और आपकी बुक का दोनों कंप्लीट कराते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ये मैंने आपको कल लिखवा दिए हैं। सभी बच्चे इनको को अपनी कॉपी पे या फिर इस अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखें। फिर है भाषा और व्याकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट का है क्वेश्चन का ताजमहल यमुना नदी के तट पर आगरा नगर में स्थित है। दूसरा जयपुर में गुलाबी रंग के भव्य भवन भरे हुए हैं। तीसरा है पृथ्वीराज का महल लाल कोट कहलाता है। चौथा है अलंकार संज्ञा शब्द है और अलंकृत विशेषण। ठीक है बच्चों, आगे है दूसरा सेकंड क्वेश्चन, जो शब्द विशेष्य के रूप में हो उन्हें रेखांकित करो। तो बच्चों विशेष और विशेषण क्या होता है बच्चों? जैसे यहाँ लिखा हुआ है भव्य भवन, आप देख रहे हैं भव्य भवन, तो ये भवन की विशेषता क्या है कि वो भव्य है। जैसे है विशाल नगरी, तो नगरी की विशेषता है विशाल की, वो बड़ी है। तो जो भव्य है ये विशेषण होता है बच्चों, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे सुंदर लड़की, तो जो लड़की है वो विशेष्य है और सुंदरता जो है वो उसका विशेषण है। तो यहाँ भव्य भवन में भवन विशेष्य है, विशाल नगरी विशेष्य है, स्तंभ विशेष्य है, चांदनी रात रात विशेष्य है क्योंकि ये चांदनी इसकी विशेषता है। असंख्य प्राचीन महल, तो प्राचीन महल विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने देखिए लाइन खींच दी है, इनको आप करिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन, क्रियाएं चुनो और उनके काल बताओ। तो क्वेश्चन का है भारत में बहुत अधिक महलों का निर्माण हुआ। तो ये बच्चों हुआ मतलब बहुत पहले हो गया। ठीक है, तो ये भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत गया। फिर है ताजमहल संगमरमर से बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब वर्तमान काल है। इंद्रप्रस्थ अब दिल्ली कहलाता है, ये अभी वर्तमान की, तो क्या है वर्तमान काल। आगरा कभी नगरों में अग्र रहा होगा, होगा मतलब हो गया बीत गई, जो सब बात बेटा बीत गई तो वो कहलाती है भूतकाल। भूतकाल माने जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आगे होगा। ठीक है बच्चों, जैसे लड़की खाना खा रही थी, तो ये भूतकाल। लड़की खाना खा रही है ये वर्तमान काल, और लड़की खाना खाएगी या खा रही होगी तो ये होगा भविष्य काल। ठीक है बच्चों, अब आगे है देखते बनना और चार चांद लगाना। ठीक है बच्चों, तो देखते बनना का मतलब होता है मतलब बहुत ही सुंदर लगना। किसी कोई चीज़ें बहुत सुंदर लगती है तो उसको हम बोलते हैं देखते, मतलब वो बिल्डिंग तो देखते बनती है, मतलब इतनी अद्भुत लगती है, सुंदर लगती है। और चार चांद लगाने का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। जो दोनों वाक्यों को आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। फिर है इन वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, पृथ्वीराज दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज दिल्ली के शासक थे और वे लाल कोट में रहते थे। तो यह बच्चों ये दो वाक्य हैं, इन दोनों को और से जोड़ा गया है। देखो पृथ्वीराज दिल्ली के शासक थे और वे लाल कोट में रहते थे, तो यहाँ और से जोड़ा गया। दूसरा है आज भारत निर्धन है किंतु पहले यह समृद्ध था। तो ये दो वाक्यों को जब हम किसी शब्दों से जोड़ते हैं
जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों वाक्यों को और किंतु से जोड़ने वाले शब्द हैं। इन जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? योजक या संयोजक कहते हैं। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें योजक या संयोजक कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे है निम्नांकित वाक्यों को और या किंतु से जोड़ो। द्वार पर हाथी है, आंगन में लोग खड़े हैं। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों? ऐसे देखिए, द्वार पर हाथी है और आंगन में लोग खड़े हैं। दूसरा है, पहले यहाँ एक महल था, अब ध्वस्त हो गया है। तो पहले यहाँ एक महल था, किंतु अब ध्वस्त हो गया है। पहले यहाँ एक महल था, किंतु अब ध्वस्त हो गया है। तो दोनों शब्द वाक्यों को हमने और किंतु से जोड़ा। ये भी आप होमवर्क में करेंगे। फिर है बच्चों, ये बच्चों हैं समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को बच्चों हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक ही शब्द का समान अर्थ मतलब सेम अर्थ देते हैं उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? गार्डन। तो इसको बाग को हम उपवन भी कहते हैं। और वाटिका और उद्यान। दूसरा कमल, इसको हम पद्म, जलज, शतदल, पंकज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। आगे है बच्चों श्रुतलेख। श्रुत का मतलब होता है, श्रुत माना सही, लेख, सही पढ़ो, सही लिखो। इंद्रप्रस्थ, विख्यात, स्थापत्य कला, सुशोभित, उत्कीर्ण, अद्वितीय, पद्मिनी, चित्तौड़, स्थित और दर्शनीय। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये बच्चों हमारा देखिए, उसके बाद जब आपकी अभ्यास पुस्तिका है, इसके इन क्वेश्चनों को देखिए, मैंने आपको करवा दिया है। लाल किला कहाँ स्थित है, इसके बारे में 3 वाक्य लिखो। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करो। हवा महल किस नगर में स्थित है, उस नगर की 2 विशेषताएं बताओ। ये मैंने आपको कल करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन भारत को महलों का देश कहना कहाँ तक उचित है, नहीं करना है। नेक्स्ट है बच्चों व्याकरण रचना। यहाँ से हम करेंगे। उचित उत्तर से वाक्य पूर्ति करो। क है अलंकार संज्ञा शब्द है और अलंकृत विशेषण। जोड़ने वाले शब्दों को अभी हमने पीछे बताया ना मैंने, जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें योजक या संयोजक कहते हैं। तो जोड़ने वाले शब्दों को योजक या संयोजक कहा जाता है। 4 चांद लगाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। आगरा कभी नगरों में अग्र रहा होगा। ये इस वाक्य की क्रिया भूतकाल, ये समय बीत गया मतलब, तो भूतकाल। चांदनी रात में चांदनी शब्द विशेषण है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये रात की विशेषता है। रात की विशेषता क्या है कि वो चांदनी रात है। तो रात क्या हो गया, रात उसका विशेष है। अभी मैंने पीछे बताया ना, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो ये रात विशेष है। फिर है बच्चों देखो, ताजमहल संगमरमर से बनाया गया है। ये वर्तमान काल है। इंद्रप्रस्थ कभी राजधानी रही होगी। ये भूतकाल मतलब जो बीत गया। मैं 2 वर्षों तक पढ़ता रहूँगा। ये भविष्यकाल मतलब भविष्य में मैं क्या करूँगा, पढ़ता रहूँ। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है। जो समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ लीजिए और इस काम को आप कंप्लीट करिए। ठीक है, आप ये अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप मंडे तक मुझे दिखाइए कंप्लीट करके, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए, लेकिन अपना काम कंप्लीट करिए सारा। हरे कृष्णा।